उसको बंद कर दो गेट को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव वंदे देव वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जैसे व्यतोत्या भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न से सर्वब्रह्म में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 18 जनवरी 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं, एक भी तो समझो जिंदगी तर हो जाएगी, बहुत शांति हो जाएगी, बहुत आनंद पूर्वक हो जाएगी। सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, ये 3 चीजें मुख्य रूप से जीवन के अंदर हर इंसान को धारण करनी चाहिए। तभी इंसान का ये बेसिक जो है बेस होना चाहिए। जैसे आप मकान बनाने के लिए बड़ा बढ़िया से आप उसका नींव रखते हैं। हम देखते थे जब अपने घर बनते थे या किसी के, तो नींव पे जोर ज्यादा मारते थे कि जो भैया जरा इसकी सीमेंट ज्यादा डालना, सरिया ज्यादा डालो, तराई करो, कि नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी। जितनी मर्जी आप ऊपर से जितनी मर्जी मजबूत बनाते रहो, सुंदर बनाते रहो, कमरों का इंटीरियर बहुत अच्छा कर दो, नींव मजबूत नहीं। इसी तरह इंसान के चरित्र की, बच्चे को पैदा होते ही जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाए, साथ साथ उसको कुछ ना कुछ, 1 ज्ञान की बात, 2 ज्ञान की बात, 3-4 बातें जो उसको आपको थोड़ी बुरी लगे कि ये बच्चा जो है थोड़ा, छोटे बच्चे को आप जो है जैसे मर्जी समझाकर जो है उसके अंदर अच्छे विचार डाल सकते हो। नींव अच्छी होनी चाहिए। सच्चाई की नींव हो, ईमानदारी की नींव हो, पवित्रता की नींव हो। अब हम ये सोचें कि हमारे देश में ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो कदम कदम पे झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, सब कुछ होता है संसार में। अच्छे संस्कार डालोगे, अच्छे वातावरण में बच्चों को रखोगे, आपके खानदान की नींव मजबूत होगी। पहले क्या होता था, पैसे वाला इंसान होता था, अगली पीढ़ी उससे अगली कई पीढ़ियों तक पैसा चलता था। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्गों के बताए नियमों पर लोग चलते थे।
कि धर्म करना है, इतने % धर्म में डालना है, इतना ये करना है। सभी के अपने अपने एक तरह का धर्मार्थ खाता बना रखा होता था, दान पुण्य का, आते जाते को पानी पिलाना, कितने अच्छे नियम थे। अगर अच्छे नियमों की मैं गिनना शुरू करूं तो लाइन लगा सकता हूं। आते ही पानी पिलाना प्यासे को, गली में भी कोई निकल जाना, साधु संत जो हैं कोई गली से निकलता था उसको बुलाकर खाना खिलाया जाता था। आजकल तो दरवाजे बंद कर लेते हैं कि कोई पता नहीं चोरी ना हो। कितना ज्यादा निरादर हो चुका है। और ये किसने किया है? हम खुद लोगों ने, अच्छे लोगों को सिस्टम हमने बंद कर दिया। जब हम खुद खराब हो गए तो दूसरों का क्या दोष दें हम। किसी के घर में जाते थे, उनके घर में बच्चों के लिए खाली हाथ नहीं जाते थे, फल फ्रूट लेकर कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाते थे। बहुत सारी अच्छी बातें थी। जाके राम राम कहना, अपने अपने जो हमारे संस्कार होते थे, अच्छे संस्कार जो है उनको पता लगता था कि बच्चे किसी के घर में जाना, उनके साथ अगर साथ मिलकर काम करना। लेडीज होती थी किचन में चली जाती थी, कोऑपरेट करती थी, उनको भी अच्छा लगता था। एक छोटे से कमरे के अंदर ही बहुत गुजारे हो जाते थे। मन बड़े थे। और आज कितना मर्जी 500 गज का मकान हो, रहने वाले 2 आदमी हो, परिवार आ जाए किसी का, वो झेल नहीं पाता। सबके साथ प्रॉब्लम है ये। मन बड़े नहीं है, मन सिकुड़ गए हैं, दिमाग सिकुड़ गए हैं। अब कोई बड़े दिमाग वाला मिलता है या बड़े मन वाला मिलता, लोग उसको पागल करने लग जाते हैं। ये सब पैसा लुटाई जाता, ये तो बेकार आदमी है, पैसा खराब कर रहा है। कोई दान करने वाला आदमी मिल जाए तो कहते हैं इसके पास फालतू है, 2 नंबर का है। उसका मन नहीं देखेंगे कि इस आदमी की आत्मा जो है वो चाहती है कि दयालु है वो, परोपकारी है वो। तो इस तरह करके जो है समय बहुत बदल गया है। सेल्फिश लोग हो चुके हैं, मतलब की दुनिया है। दिल दा मारम कोई ना मिला, जो मिला सो गर्जी। आज के समय में क्या बताऊं आपको, प्यार की बात तो किसी ने क्या करनी है। अगर आपस में मिल जाओ, एक दूसरे का कुरेदते हैं, घाव कुरेदते हैं। ये सच्ची बात है। आज के टाइम के अंदर एक परिवार दूसरे परिवार से मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि अच्छी बात नहीं करेंगे, घाव खरीदेंगे उसका, दूसरे का। तो इस तरह करके जो है मलम लगाने वाला इंसान बहुत कम रह गए हैं, घाव खरीदने वाले इंसान ज्यादा रह गए हैं। इस वजह से इंसान दुखी है। मगर अगर आप चाहो तो आप एक उदाहरण बन सकते हैं अच्छे वचनों के साथ। आप खुद को सुधारिए, आप ब्रॉड माइंडेड बनिए, आप सत्संग के सिस्टम में चलिए। आप खाली विवेकानंद के सिस्टम को पढ़िए मत, उसको अपने जीवन में डालिए। जिन्होंने ढाला वो आज सिकंदर हैं। जिन्होंने अपने गुरुओं के वचनों को अपने प्रैक्टिकल किया, उन वचनों को अपना इंप्लीमेशन किया, तो आज वो तरक्की की ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। और जिन्होंने सत्संग में बैठे ही नहीं, अपने विचारों को अपना ब्रॉड ही नहीं किया, अपने आप को किसी के मालिक बनाया ही नहीं, किसी को सपुर्द ही नहीं किया, किसी को अपने किसी बड़े को गाइडेंस नहीं मांगी, गार्डियन ही नहीं बनाया, तो उसका क्या बनेगा।
माँ बाप जब तक जिंदा हैं तब तक वो बच्चों को, आजकल घर के अंदर, पहले भी जमाने में घर के लोगों से लोग कम सीखते थे। पहले भी गुरुकुल में लोगों को भेजा जाता था बच्चों को कि बाहर से सीख क्या है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी अपने बच्चों को दूसरे के पास भेजते थे कि हमारे पास नहीं सीखेगा ये, हम लाड में इतना नहीं इसको डांट पाएंगे। मगर आज के बच्चे स्कूलों में जाकर टीचरों के साथ क्या व्यवहार करते हैं तो क्या सीख पाएंगे। और आगे टीचर भी ऐसे ही हैं। तो बड़ा मुश्किल है इस संसार के अंदर। माया का पसारा इतना ज्यादा हो चुका है। मैं सोचता हूं बच्चे को शिक्षा कहां से मिले। खुद उसके अंदर, अपने अंदर संस्कार होते हैं, वो अपने संस्कारों से चल पड़ता। मैंने देखा है, मैं बहुत छोटे बच्चों पर ऑब्जर्व करता हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ मैं बैठता हूं, बहुत सारे बच्चों के बीच में हर तरह से उनको मैं देखता हूं कि बच्चे जो हैं, अगर उनको सही रास्ते पर लगाया जाए, जब सीखने की उम्र होती है और उनको उस उम्र के अंदर 5 से 15 साल की उम्र के अंदर जब बच्चों को आप अपने ढंग से, उस उम्र के अंदर अगर माँ बाप बच्चे का ध्यान रखें और उस दौरान में अच्छी तरह से, और जो दे रहे हैं शिक्षा उस उम्र के अंदर। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे जो उनके व्हाट्सएप आते हैं, कोई भगवान का नाम जपने वालों के आते हैं, कोई तबला बजाने वाले के, कोई फॉरेन के अंदर बच्चा है, छोटी सी उम्र का है, वो हरे रामा हरे कृष्णा का शायद अनुयायी है, वो कितना अच्छा वो बजाता है, हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे। तो कितना बड़ा सिस्टम है। ये नहीं कि कमी नहीं है संस्कार के लोगों की, लेकिन कम मात्रा में हो चुका है, संख्या कम हो गई है। गलत लोगों की संख्या दिखती है जो वो ज्यादा है, और इसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो अब हम वचन शुरू करते हैं। पहला वचन ही इसी से मिलता जुलता है। कई पुरातन शुभ संस्कारों पे बल पर आत्मिक मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु यदि समय के सदगुरु की शरण ना लेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर समय के सदगुरु के हिसाब से बच्चे अपने आप ही संस्कारों के हिसाब से चल तो पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वो भटक जाते हैं, भ्रम ज्ञान में फंस जाते हैं। कोई ना कोई उनको अधूरा ज्ञान देने वाला गुरु मिल जाता है, अपना भटकाने वाला आदमी मिल जाता है जो उनको भटका देता है। जब पूर्ण सदगुरु मिल जाते हैं उसके बाद फिर नहीं भटकता वो, क्योंकि समय समय पर उसको जो है अपने महापुरुषों से, अपने गुरुओं से शिक्षा मिलती रहती है। अभी परमहंस जी के पास एक सत्संग के अंदर एक इंसान आया, बहुत किताबें पढ़ता था, बहुत मन में उसके संशय रहता था, बड़ा कुछ जो है। तो परमहंस जी के पास आने के बाद, सत्संग में आने के बाद, तो वो जो है उसके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं होता था, पूछता था। वहां पे जब सत्संग होता था तो उस दिन परमहंस जी पूछा करते थे, किसी मन के अंदर कोई बात है तो वो करे, पूछे, जिज्ञासा अपनी बताए, लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछ पाता था। तो परमहंस जी के पास एक दिन कहता है उनको कि महाराज मैं तो आता हूं बहुत सारी बातें लेकर, लेकिन मेरे आपसे मिलने के बाद, आपके दर्शन करने के बाद मेरे मन के अंदर कोई भी बात नहीं रहती आपसे पूछने के लिए। इसी तरह हम अपने जो महापुरुषों के पास, अपने गुरुओं के पास, दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही, चौथी पातशाही, जितने भी हम उनके पास जाते थे, पंच पातशाही जी के पास जाते थे, बहुत सारी बातें होती थी मन में, ये बात करेंगे वो बात करेंगे। उनके दर्शन करते ही सब बातें भूल जाती थी। ये होता है पूर्ण सदगुरुओं के पास जाने का तरीका, कि उनके मन के अंदर सारी चीजें, सारी बातें जो है उनके दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती हैं। दर्शन करने से ही आदमी के सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही सब ठंडा हो जाता है। ये अशांत मन के अंदर जो प्रश्न होते हैं फजूल के, जो पूर्ण सदगुरु के दर्शन किए जाते हैं तो पूर्ण दूसरे को भी पूर्ण कर देते हैं।
हर चीज का जवाब उनको मिल जाता है, दर्शन करते ही हर चीज का जवाब मिल जाता है। आज भी ऐसा है। जब आप अपने गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, वो कहते भी हैं कुछ मांगो कुछ करो, मगर मन से कुछ बात नहीं लिखती, क्योंकि हम परिपूर्ण हो चुके होते हैं। दर्शन करते ही हमारे मन की सारी जिज्ञासाएं और सभी चीज हमें मिल जाती हैं घर बैठ के। तो ये है संत महापुरुषों की रहनुमाई में चलने से फायदा। बिना सतगुरु की शरण व कृपा के यह जीव माया के चक्कर से बच नहीं सकेगा। परमार्थ और स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। स्वार्थ को त्यागोगे तो परमार्थ को प्राप्त करोगे। परमार्थ के इच्छुक से स्वार्थ स्वतः छूट जाता है और सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से उसके अंदर हाउमै दूर हो जाती है। प्रभु कृपा से बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हाउमै छूटे। सब कार्यों को करने वाला प्रभु है। जो कहता है मैं करता हूं, वह कार्य पूर्ण होने में बाधा डालता है। आपा भाव भी युद्ध संग्राम और खून खराबियां करवाता है। आपा भाव के स्थान पर तेरापन आ जाएगा तो ये सब दोष समाप्त हो जाएंगे। विषयों में वासना हो और गुफा में भी बैठा हो, उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता। विषयों में वासना हो और गुफा में भी बैठा हो तो उसे त्यागी नहीं कहा जाएगा। अगर तृष्णा समाप्त हो चुकी है तो बीच नगर में रहता है तो वही सच्चा त्यागी है। यदि तुम्हारे हृदय में दीनता बनी रहेगी तो सद्गुरु कृपा से सदा भरपूर रहोगे। ऐसा कर्म करो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसा विचार करो जो तुम्हारे सद्गुरु को प्रिय लगे। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। इसी गुरु शब्द से मन को सदा निर्बल बनाओ ताकि शुभ कर्म हो और मलिन विचार उठे ही ना, एवं मन को शत्रुता करने का मौका ही ना मिले। प्रभु को विस्मृत कर सारे संसार का राज्य प्राप्त करें तो भी आप दुखों से नहीं बच सकते। यदि तुम अपनी बुराई नहीं चाहते तो स्वयं किसी के लिए बुरा मत सोचो। किसी की बढ़ाई उसकी दौलत, पदवी या उसके अनुयायियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनके विचारों और कर्मों पर है। जैसा कि संत महापुरुष अपने नेक कार्यों से महापुरुष कहलाते हैं, ना कि सेवकों की संख्या अधिक होने के कारण। रावण और हिरण्यकश्यप चाहे महाराज थे, परंतु विचार नीच होने के कारण लोग अब भी उनका नाम घृणा से लेते हैं। प्रभु प्रेम के बिना जीव मृतक के समान है। लकड़ी को बढ़ई सुंदर बनाता है, सुंदर सोने को सुनार, कपड़े को दर्जी, बगीचे को माली और मनुष्य को सत्संग। जो सत्संग है वो आपको पूरी तरह एक्यूरेट कर देगा। तो यही हम चाहते हैं। जैसे मिट्टी से मटका या घड़ा बनाने के लिए उसके भीतर हाथ रखना पड़ता है और बाहर से उसे चोट लगानी पड़ती है, वैसे एक साधारण पुरुष से महान बनने के लिए सतगुरु की ताड़ना एवं प्रेम दोनों की आवश्यकता है। बिना ताड़ना के, बिना सिस्टम के, समझने के, जब तक कोई डांट डपट के ही सीधा किया जा सकता है। चाहे बच्चा हो आपका घर का, चाहे सेवक हो, अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, थोड़ा इधर उधर होता है, उसको ताड़ना देना भी बड़ा जरूरी होता है। महापुरुष इसी तरह रास्ते में सेवक के भी जगह रुकावट डालते हैं कि इसको घमंड ना आ जाए। घमंड को रोकने के लिए तो प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भी नहीं बख्शा। अपने बच्चों के साथ इसी तरह का ही सिस्टम बनाना पड़ता है। तो ये अमृत वचन हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अब द्वितीय पातशाही महाराज जी के प्रवचन बहुत अनमोल हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों की वाणी है। साधारणता देखा जाता है कि दुनिया के कामों में सब अपने अपने काम की समझ रखते हैं। जैसे दुकानदार अपने सामान को खरीदने व बेचने की समझ रखता है, परंतु वही दुकानदार न्यायालय के नियमों को नहीं जान सकता। इसी तरह एक मजिस्ट्रेट या वकील जो न्यायालय के कामों में बहुत निपुण होता है, वह दुकानदारी के काम को नहीं जान सकता। इसी प्रकार के सब अपने अपने कार्यों में निपुण होते हैं। दुनियादार या संसारी लोग दुनिया के कामों में भले ही निपुण हो अथवा समझदार हो, परंतु परमार्थ के कामों में
उनकी समझ काम नहीं करती। परमार्थ के कार्यों से संत महात्मा ही अच्छी तरह परिचित होते हैं। कोई भी मनुष्य मन व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से स्वयं नहीं छूट सकता। धन एकत्र करना, विद्या पढ़ना या किसी प्रकार का गुण ग्रहण करना, ये सब बुद्धि की सीमा में सीमित हैं। बुद्धि से संसार के सब काम किए जा सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ आदि व मन या मन के विकारों को समझना बुद्धि का काम नहीं है। आध्यात्मिक विद्या बुद्धि से परे की विद्या है, और बुद्धि जो मन व इंद्रियों के अधीन हो चुकी है तथा इंद्रियां व मन ने इनको क्षण भंगुर सुखों में उलझा रखा है, वह आत्मिक विद्या को कैसे समझ सकती है। बुद्धि से धन तो बढ़ाया जा सकता है, परिवार के मोह उसमें फंसकर फंसाया जा सकता है, लेकिन इनसे दूर नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना साधारण जीवों की बुद्धि से परे है। अध्यात्म विद्या का बोध सद्गुरु से ही जीव को मिलता है। बिना सद्गुरु के जीव ब्रह्म विद्या को नहीं जान सकता। ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या के समझने से ही जीव आत्मा के देश में पहुंच सकता है। यह काम जब भी होगा सद्गुरु की कृपा से होगा। संत सद्गुरु ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और विषय विकारों से छूटने का उपाय बताकर परमार्थ पद पर चलने का इस जीव को आदेश देते हैं। जो जीव संत सद्गुरु के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करते हैं, वे सरलता से इस मानसिक विकारों से छूटकर आत्मा के देश में पहुंच जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यात्रा के समय अपने निवास स्थान से दूर यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मैं कहां जाना है, तो उसे सब बुद्धिहीन ही समझेंगे। इसी तरह इस जीव को भी स्वयं का कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस उद्देश्य से आया हूं और मैंने अंत में कहां जाना है। संत महापुरुषों की दृष्टि में यह जीव की अज्ञानता है। शास्त्रों में इस जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। वह ईश्वर सब में व्यापक है, और श्री रामचरितमानस में लिखा है, व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, संत चेतन घन आनंद राशि, असप्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुर्लाखारी। नाम निरूपण नाम जतन से, सौ प्रगट जिमी मोल रतन ते। बालकांड कथन है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर पार ब्रह्म अविनाशी सत्य और चेतन है तथा वह अनंत का भंडार सब जगह व्यापक कण कण में समाया हुआ है। ऐसे विकार रहित प्रभु जीव के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक यत्न साधन करने से ही हृदय मंदिर में प्रभु का दीदार होता है। जिस प्रकार रत्न को प्राप्त कर लेने पर पारखू से ही उसके मूल्य की जानकारी होती है। अब सोचना यही है कि जीव ईश्वर का अंश होने पर भी दीन दुखी क्यों रहता है। इसका कारण यही है, जीव को स्वयं का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं ईश्वर का अंश हूं, अपनी वास्तविकता को भूलकर वह दुखी व शांत रहने लगा है। जीव ने स्वयं को माया रूप मान लिया है और अपने आप को इसमें नहीं छुड़ा सकता। जीव माया से उस समय छूट सकता है जब सद्गुरु से नाम की प्राप्ति कर उसकी कमाई करे। सद्गुरु की शरण में जाने पर ही संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। सद्गुरु जीव को माया के बंधन से छुड़ाते हैं। सद्गुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, तब कोयला की मैल छूटे, आग करे प्रवेश। जैसे आग का अंगारा अग्नि से दूर करने पर कोयला बन जाता है, यदि उसी कोयले को आग के बीच में रख दिया जाए तो वही कोयला अंगारा रूप बनकर चमकने लगता है। इसी तरह से यह जीव भी मालिक से अलग होकर माया में उलझकर कोयला रूप बन गया है। सद्गुरु के उपदेश से, ज्ञान की अग्नि से यह जीव प्रकाश रूप बनकर मालिक के साथ मिल सकता है जहां से अलग हुआ है, परंतु जीव इस काम को स्वयं नहीं कर सकता। सद्गुरु ही जीव को निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तब इस जीव को वास्तविकता का पता लगता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझे ईश्वर के साथ मिलना है। ईश्वर के साथ मिलने पर ही जीव सुख व आनंद का अनुभव करता है। इसलिए सद्गुरु से नाम उपदेश की प्राप्ति करके जीव को मालिक के साथ मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव को सद्गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की अत्यंत आवश्यकता है।
तो इस तरह से आज आपको मैंने महापुरुषों के वचन सुनाए हैं, खुद भी सुने हैं। थोड़ा थोड़ा लगता है जब हम सत्संग पढ़ते हैं कि कुछ अंदर ही अंदर पढ़ते पढ़ते हमें भी समझने लगता है कि कुछ मैल कम हो रही है। तो सत्संग एक ऐसी चीज है। अभी मैं भी कई दिनों से सत्संग नहीं कर रहा था, तो मुझे भी जैसे गमले को पानी ना दें तो पौधा मुरझाने लग जाता है, इसी तरह आत्मा का खुराक जो है वो सत्संग है, प्रभु का सिमरन है, नाम है। वो मुझे भी थोड़ा कई दिन सत्संग में न रहने से, समय पर बाहर गए, चले गए घूमने फिरने इधर उधर, तो छूट गया। तो मुझे फील हो रहा था अभी कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत समय गवा दिया। अब मुझे जो है फिर दोबारा से अपनी लाइन पर, जब भी आपको फील हो कि हम सत्संग से, महापुरुषों के कथनों से हम दूर जा रहे हैं, तो उसको अपने आप को रियलाइज होता है, मन दुखी होता है। आज यही मेरे साथ हो रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत दिन से सत्संग से दूर रहने से, समय पर बाहर जाने की वजह से, समय पर पाठ पूजा ना करने से, समय पर सब कुछ भगवान से ना मिलने से कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया है। हमारी भी कोशिश होगी कि थोड़ा फिर दोबारा अपनी लाइन पर अपना चढ़ जाएं और अपना जो है फिर इस आत्मा की खुराक जो है, जो कमी रह गई है, उसको पूरा किया जाए। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। इसी तरह सत्संग से जैसे हम सीखते हैं, ऐसे आप भी सीखिए।